त्रियात्मक द्रव्य जो है सुसत्ता से युक्त है, पर सत्ता में असत है, सुसत्ता में सत है, द्रव्यत्व में अपरिणामी है, पर्यायत्व में परिणामी है। जीवादि जो तत्व हैं पुद्गल और जीव के परिणाम परिणामी भाव से सात तत्व निर्मित होते हैं और मूल जो है जीव अजीव दो तत्व हैं। इन तत्वों में एकत्व ही मानेंगे तो पदार्थों में हे तत्व, उपाधि तत्व, इनका भेद समाप्त हो जाएगा। बंध आश्रव ये हे तत्व है। संबंध निर्जरा मोक्ष उपाधि तत्व है। जीव उपाधि तत्व है। संबर निर्जरा का हेतु जो है वो रत्नत्रय धर्म है। बंदी का हेतु मिथ्यात आदि है। संसार दुख का हेतु है। संसार कारण बंध है। बंध का कारण मिथ्यात आदि है। मोक्ष सुख है। सुख का हेतु मोक्ष है। मोक्ष का हेतु रत्नत्रय धर्म है। रत्नत्रय धर्म के आलम्बन लेने से जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए संपूर्ण तत्वों को मध्यस्थ भाव से समझना चाहिए और तत्वों को समझते समय, अब ध्यान दीजिए, तत्वों को समझते समय तत्व को भी समझना चाहिए। लवकुश बालक, उन जीवों पर भी करुणा करो जो संबर तत्व की सिद्धि के लिए आए हैं। वे यहाँ नहीं आ पाए हैं, बेटा उनको लेके आओ। संबर तत्व के लिए मुनि बनते हैं लोग, वो आश्रव तत्व में लगे हों, वे करुणा के पात्र हैं। अब यहां क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि तत्व को समझो। तत्वों को समझते समय ध्यान दो, लक्ष्य कहाँ जा रहा है। सात तत्व को समझते हुए तत्व को भी समझना चाहिए। विश्वनाथ सागर जी, मित्र लोग तत्वों को समझने में तो लगे हुए हैं, तत्व को नहीं समझ रहे हैं। जो आगम में वर्ण सात तत्व हैं, तो आगम के पंक्तियों में लिखित तत्वों की तो परिभाषा को हम समझ रहे हैं, तत्व को क्यों नहीं समझ रहे हो? जो मेरा चैतन्य भूत चित ब्रह्म चैतन्य तत्व है, मैं ही तत्व हूं, उसे समझना चाहिए। आगम में लिखित तत्व तो अभव्य मिथ्या दृष्टि भी समझा देगा आपको। सिद्धेदि रोचोदि प्रोहि फासेदि धम्मम भोगनिमित्तम कम्मुखनिमित्तम। श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, अनुभूति लेता है, स्पर्श करता है। धम्मम भोग निमित्तम, धर्म तो करते हैं भोग के निमित्त से, यश के निमित्त से, ख्याति लाभ पूजा की दृष्टि से, तत्व को लिए नहीं। और तत्व के लिए धर्म करेगा
तस्य भावस्तत्वम, जो वस्तु का स्वभाव तत्व है, इस शब्द को समझते समय हम उसे समझें। जो लिखित तत्वों को समझ रहा है वो कौन सा तत्व है? जो लिखित तत्वों को समझ रहा है वो अलिखित तत्व मैं ही चैतन्यात्मा हूं। तत्वों को जानना हमारा उद्देश्य नहीं है, तत्व को पहचानना हमारा उद्देश्य है। विप्रण सागर जी, तत्वों को जानना मात्र हमारा उद्देश्य नहीं है, निज आत्म तत्व को समझना मेरा तत्वों को समझने का उद्देश्य है। वो आत्म तत्व को हम समझ ही नहीं रहे। जो स्वयं के बल पर ग्रंथों में लिखित तत्वों को परिपूर्ण समझ लिया है, लेकिन आत्म तत्व पर किंचित भी लक्ष्य ही नहीं है। मित्र, नए न्याय प्रमाण आदि की व्याख्या समझ लेना, लेकिन प्रमाता को नहीं समझा तो प्रमाण किसका समझा? प्रमाता को नहीं समझा, वही प्रमेयों को समझने में पूरा जीवन निकल गया। वही अर्थों को जानने के लिए, वही प्रेमों को जानने के लिए श्रुत सागर जी पूरा जीवन चला गया। भाव प्रमेय, निज भाव प्रमेय, निज भाव प्रमेय, उसको जानने के लिए न आंख बंद करने की आवश्यकता है, न आंख खोलने की आवश्यकता है। वो प्रमाता निज प्रमाण में ही दिखाई देता है। वो प्रमाता निज प्रमाण में ही दिखाई देता है। ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा, ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा, ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा ही प्रमाण है, वही प्रमेय है, उसी में प्रमिति क्रिया है। इस स्थान पर जब हम पहुंचते हैं तो मुझे पत्थर, ईंट, चूने, लकड़ियाँ, लोहे के सरिये, बांस की छड़ें, ये कुछ भी हितकारी नजर नहीं आते। जिनमें जान ही नहीं है, जिनमें जान ही नहीं है, उनमें जा रहे हो। जो जान युक्त है उसे जान नहीं रहे हो। ढोलक की आवाज, हाथ की पिटाई, सितार की धुनी कर्ण इंद्रिय का विषय है, इंद्र का विषय नहीं। शुद्ध इंद्र का विषय है, वो मात्र ज्ञाता है। वो मात्र ज्ञाता पर दृष्टि नहीं है। तीन सागर जी, मित्र सुन ले भाई, ज्ञाता पर दृष्टि नहीं है। चाहे 7 कर्णेंद्रिय के विषय हों, 5 चक्षुंद्रिय के विषय हों, 2 घ्राणेंद्रिय के विषय हों,
चाहे मन का विषय हो, ये 5 इंद्रिय के विषय, चक्षु के, स्पर्श के 8, गंध के 2, चक्षु के 5, कर्ण के 7, ओहो घ्राण के 2, रसना के 5, मन सहित 28, ये सभी जड़ हैं। ये सभी जड़ हैं। जैसे यहां आप सुन रहे हैं ना सागर जी, जैसे यहां सुन रहे हो, ऐसी आवाज 24 घंटे गूंजे, तब कहीं ये जीव आत्मस्थ होने का विचार कर पाएगा। 1 घंटे सुनने आया जीव, उसमें भी अमित कितना सुना? कितना सुना सदैव सागर, वो भी मुस्कान में समय कुछ निकल गया, कुछ पीछे देखने में चला गया। कितना सुना जीव ने। भैया भैया कोटा, हे मित्र, जो खीर बन रही है बटलोई में, जो खीर पक रही है बटलोई में चावल, वे पकने वाले चावल बटलोई के बाहर कितनी बार मौसम देखने आते बाहर का? सुनना, मैं फिर से पूछ रहा हूं। बटलोई समझते ना? बटलोई में खीर पक रही है, कोई माँ ने ढक्कन बंद कर दिया। अब प्रश्न ये है कि जो चावल की खीर बन रही है, वो चावल जो बटलोई में खीर के लिए पक रहा है, वो बाहर का मौसम देखने कब कब आता है? मित्र फिर सुन, खीर पक रही है, बटलोई का ढक्कन बंद है, जो पकती खीर, पकते चावल बाहर का मौसम देखने कब आते हैं? पुनः समझो मित्र, पुनः समझो। जो खीर बन रही है बटलोई में, जो खीर बटलोई में बन रही है, उसका ढक्कन पूर्ण बंद है। अब वो चावल खीर जो बन रहा है, बनता हुआ खीर बनता हुआ चावल बाहर का मौसम देखने कब आता है? आशी मुमुक्षु खड़े हो जाओ, कोटा वाले भैया का सहयोग करो। जो पारस पारस बालक, वो जो बटलोई में चावल पक रहा है, खीर बन रही है, खीर बनता हुआ चावल बाहर का मौसम देखने कब आता है? हैं? कभी आता नहीं? आता ना? ओहो ओहो, ज्ञानी, खीर बनने वाला चावल बटलोई के बाहर का मौसम देखने नहीं आता, वो देखने आ जाएगा। ये माँ कह रही मालूम, बोले उबाल आता, उबाल, जो उबाल आके जमीन पे बाहर गिर गया, अब वो खीर कब बनेगा? वो कभी नहीं बनेगा खीर। लेकिन जैसे खीर बनना है, वो तो बटलोई में ही ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे मुक्षु, जिस जीव को भगवान बनना है, वो जीव बाहर के वातावरण देखने नहीं निकलता है, वो अंदर ही अंदर चुरता है। और प्रसन्न सागर जी,
जो झेल नहीं पाए उबाल आ गया, सुबह कोरे के कोरे चूल्हे पे जल जाते हैं टपक के। ऐसे जो साधु निज के भीतर नहीं रह पा रहा है, वो बाहर उबल के फिक गए, वे बाहर मेरे मित्र विषय कषाय की ज्वाला में झुलस जाएंगे, अंदर रहोगे तो खीर बन जाओगे। हो भैया बराबर आगे समझ में? अब विराजो, क्षमा करना। पारस पारस खीर बनता, चावल बाहर कब आता बेटा? बाहर कब आता बेटा? नहीं आता। तो खीर पकने वाला बनने वाला चावल बाहर नहीं देख पाता, भगवान बनने वाला ब्रह्मचारी भी दुनिया में घूमने नहीं जाता। इसलिए जैसे चावल बटलोई के ढक्कन में बंद रहता है, ऐसे त्यागियों को अपने गुरु के अनुशासन में बंद रहना चाहिए। विराजो। जैसे कि पकने वाला चावल, खीर बनने वाला चावल बटलोई के बाहर नहीं जाता, ऐसे जो जीव त्यागी वृंद भगवान बनना चाहते हैं, वे चारित्र के बाहर नहीं जाते हैं, वो अपने गुरु के अनुशासन के बाहर नहीं घूमते। आइए, अन्यथा मित्र खीर का बनना तो कठिन है, तुम भात भी नहीं बन पाओगे। खीर का बनना तो कठिन है, उसके लिए दूध चाहिए, लेकिन पानी में पका भात भी नहीं बन पाओगे यदि अनुशासन में नहीं रह पाए तो। स्वतंत्रता का मार्ग तो है जैन मुनिचर्या, स्वच्छंदता का मार्ग नहीं है। जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधिनी। कुछ संबर तत्व को लेने गए थे, आए नहीं। घोर आश्चर्य। शंबर का सूत्र बोलो सुब्रत सागर जी। सा समति गुप्ति धनमान परिचय पर से जय चरित्र। संबर कोई पर्वत पर नहीं उगता बेटा, संबर कोई नदियों में नहीं कमल जैसा खिलता, संबर कोई वृक्षों पर नहीं लटकता आम के फल जैसा। संबर तत्व धरती के देवता दिगंबर मुनिराज।